हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल IQ24 क्लासेज में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए प्रतिशत का एक नया पार्ट लेके आया हूं और इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि ए से कोई 10% अधिक है तो बी से वह कितना प्रतिशत कम है, या ए से कोई 10% कम है तो बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे प्रश्नों का जवाब हम लोग सेकेंडों में हल करना सीखेंगे। क्योंकि हमारी कंपटीशन एग्जाम में यानी एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस या दरोगा जैसे एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे प्रश्नों को जरूर हल करना सीखेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा। पहले तो हम लोग गणितीय शब्द का मतलब समझे क्या है। गणितीय शब्द जैसे आ गया एक शब्द से, तो से का मतलब आप याद रखना, यानी से का मतलब हम लोग याद रखेंगे जिसके साथ से शब्द लगा हो, से शब्द लगा हो, से शब्द लगा हो, वह हर का मान होता है। वह किसका मान होता है? हर का मान, यानी किसका मान? हर का मान होता है। याद रखना, जिसके साथ से शब्द लगा होता है या लगा हो वह कौन सा मान होता है? तो आप कहेंगे हर का मान, यानी वो नीचे लिखा जाता है। तो पहले तो कहा 10% अधिक, तो पहले हम लोग लिखेंगे 10%। अब 10% आपको याद होना चाहिए 1/10, सीधा सीधा। तो अगर नहीं याद है तो आप लिखोगे 10 बटे में प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो हम लोग लिखेंगे बटे 100। आप कहोगे 10 एक कम 10 और 10 दहा में 100, यानी 1/10 कितना होगा? 1/10। लेकिन याद रहना चाहिए 10% का मान होता है 1/10। अधिक की बात करेगा तो प्लस करेंगे और कम की बात करता तो माइनस करते हैं। इसका मतलब अधिक। देख लीजिएगा प्रश्न में अधिक शब्द है, अधिक के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो हमारे पास दो नाम है, एक ए है और दूसरा बी, तो हम लोग एक जगह पे ए लिख दें और एक जगह पे बी लिख दें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनके साथ से लगा हो वह हर वाला मान है। इसका मतलब है कि से बी के साथ लगा है और हर वाला मान तब है कितना? 10। से बी के साथ लगा है, इसका मतलब जो हर होगा तब वो बी का मान होगा। तो 10 हमारा किसका मान हो जाएगा? आप कहोगे बी का मान, और 10 में एक जोड़ देंगे 11, तब वो हमारा किसका मान हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। फिर प्रश्न में हमसे पूछा गया है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। किसके साथ से लगा? ए के साथ। इसका मतलब हर पे कौन आएगा? ए वाला मान। हर पर कौन आएगा? ए का मान। क्यों आएगा? क्योंकि गणितीय शब्द में जिनके साथ से लिखा होता है वह हर का मान होता है। तो हर पे हमने क्या लिख दिया? 11 लिख दिया। करा कितना कम है? तो बताइए 11 से कितना कम है? तो आप कहोगे 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब आप 100/11 का मतलब याद होना चाहिए, यानी आप कहोगे 9 सही 1/11%। 1/11 गुणे 100% का मान होता है 9 सही 1/11% की क्या होती? कमी होती। यही हमारा हो जाता। हमने किया क्या? 10% 1/10। अधिक कहा तो हमने प्लस किया। जिनके साथ से लगा होगा हर का मान, तो बी के साथ से लगा था तो हर वाला मान कौन हो जाता? बी। अधिक है 10 से 1 अधिक, तो हमने कर दिया 11। अब हमें
ए से कितना प्रतिशत कम है, इसका मतलब ए वाला मान तब हर पर लिखा जाता, और कम की बात कर रहा है तो 11 से 10 यानी 1 की कमी है तो हमने 1 लिखा। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह, यानी 1/11 गुणे 100% हमारा होता है 9 सही 1/11%। यही हमारा क्या हो जाता आंसर, और कम पूछा था यानी 9 सही 1/11% की कमी होगी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो इसको नोट करिए तब क्वेश्चन नंबर 2 हल करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि P का वेतन Q से 25% कम हो तो Q का वेतन P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे 25%। क्या लिखेंगे 25%। अब 25% का मान आप सीधा सीधा बोलेंगे 1/4। 25% कितना 1/4। नहीं पता है तो 25/100 करिए, लेकिन याद रखना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 25% का मान जुबान पर रटा होना चाहिए 1/4। अब कह रहा कि कम के लिए हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, अधिक के लिए प्लस करते हैं और कम के लिए माइनस करते हैं। नाम हमारे पास P और Q है तो हम लोग लिखेंगे P, और दूसरा नाम हमारे पास Q है तो लिखेंगे Q। अब देखिए किसके साथ से लगा है, तो आप कहेंगे Q के साथ से लगा है। किसके साथ Q के साथ से, तो हर वाला मान आपका किसका हो जाएगा Q का, यानी हर का मान 4 है। कम 4 से 1 कम कर देंगे तो P का मान हमें कितना पता चल जाएगा 3 पता चल जाएगा। अब फिर हमसे प्रश्न में कहा है कि P से कितने प्रतिशत अधिक है। सॉरी क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है कितने प्रतिशत, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा अधिक है। कितने प्रतिशत क्या है अधिक है, यहाँ प्रतिशत के आगे नोट करना है कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब आप देखेंगे इस बार से P के साथ लग गया। किसके साथ लग गया P के साथ। इसका मतलब P वाला मान कहाँ होना चाहिए हर पर होना चाहिए। जिसके साथ से लगा है वो कहाँ लिखा जाए हर पर, तो P वाले के साथ से लगा था तो उसको हमने कहाँ लिख दिया हर पर। अब बताइए कितना अधिक है, 3 से 4 आप कहोगे 1 अधिक है। 3 से 4 है तो कितना अधिक है 1 अधिक है। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह प्लस इसलिए लगाएं ताकि हमें पता चले कि अधिक है। अब आप बताइए 1/3 गुणे 100% का मान कितना होगा, तो आप सीधा सीधा याद रहना चाहिए 33 सही 1/3% अधिक। 33 सही 1/3% अधिक, यही हमारा हो जाता आंसर। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, तो हमें करना क्या है 100 में 3 से भाग देना होता। तो हम लोग जब 3 से 100 में भाग देते तो आप कहते 3 त्रिका 9, तो 10 में से 9 घटा देते 1 बचता, फिर 0 उतारते आप कहते 3 त्रिका 9 घटा देते तो 1 बचता। यानी जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको सही बटे में लिखते हैं, यानी बन गया 33 सही। जो शेषफल बचता है उसको अंश पर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको हर पर लिखते हैं। तो ये याद होना चाहिए, हमें अपना समय यहाँ खर्च नहीं करना है। यानी 1/3 गुणे 100% का मान याद होना चाहिए 33 सही 1/3% अधिक है, यानी प्लस है तो अधिक होगा, यही हमारा हो जाता आंसर। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप तुरंत इसको नोट करिए तब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा x y से 25% अधिक है तथा z से 25% कम है। यदि y का मान 300 हो तो z का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न को देखते ही बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है
क्यों? क्योंकि आपके साथ IQ24 क्लासेज हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहा है 25% अधिक। तो अब आप हमें बताइए 25% आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1/4। अधिक की बात की है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए प्लस करना है, कमी के लिए माइनस करना है, अधिक के लिए प्लस कर देना है। कितने नाम दिए हैं? एक्स, वाई और जेड। तो 3 नाम आप बना लीजिए, एक्स, वाई और जेड। हमने भी 3 नाम बना लिया। अब आप देखिए से किसके साथ लगा है, तो आप कहेंगे वाई के साथ से लगा है। इसका मतलब है 4 किसका मान होगा? तब आप कहोगे वाई का। क्यों? क्योंकि जिसके साथ से होता है वही हर वाला मान होता है। तो हर 4 है और वाई के साथ से लगा है, तो इसका मान हो जाएगा 4। अधिक है तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 5, और वो किसका मान हो जाएगा? तब यक्स का मान हो जाएगा। इसका मतलब यक्स का मान हो गया 5। फिर कह रहा जेड से 25% कम, तो फिर लिखेंगे 25%, और 25% का मान अभी आपने लिखा 1/4। लेकिन यहां कम की बात किया, कम के लिए क्या करोगे? तब आप कहोगे माइनस करेंगे। लेकिन अब किसको हम लोग हर वाला मान माने? तो आप कहोगे जेड से। इसका मतलब है 4 जो हमारा है वो जेड का मान है। कैसे पता चला? से लगा है और से वाला मान हर का होता है, तो जेड का मान हमें पता चल गया कितना? 4। सेकंड लाइन में लिखना है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन हम लोगों ने लिखा, तो उस लाइन में मत लिख देना। दूसरी कंडीशन के लिए दूसरी लाइन में, तीसरी कंडीशन के लिए तीसरी लाइन में लिखना। तो 4 हो गया। एक की कमी किससे? यक्स से। इसका मतलब 4 से 1 की कमी हो गया, तो आप कहोगे 3। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, जो 2 मान दिए गए होते हैं, यानी जिनके साथ 2 मान लगा होता है, उसको हमें बराबर करना होता है। तो आप कहेंगे यक्स के 2 मान है, एक जगह पर 5 है और एक जगह पर 3 है। तो 5 को 3 के बराबर और 3 को 5 के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? आप कहोगे 5 में 3 से गुणा कर दें और 3 वाले में 5 से गुणा कर दें। तो बताओ 5 तिहाई 15 और 3 पचे 15 बराबर हो गया कि नहीं? आप कहेंगे बराबर हो गया। अगर इस वाली संख्या में 3 से गुणा, तो उसके सहयोगी वाली संख्या में भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे। यानी जो एक काम पहले वाले के साथ करते हैं वही काम दूसरे वाले के साथ करते हैं, ताकि दोनों के मान में कोई परिवर्तन न हो। तो 3 से गुणा यहाँ, तो 3 से गुणा यहाँ। अगर यहाँ 5 से गुणा किया गया है, तो 4 में भी कितने से गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। अब बताइए आप हमें यक्स का मान कितना मिल गया? तो आप कहोगे 5 तिहाई 15। और वाई का मान कितना मिला? तो आप कहोगे 4 तिहाई 12। और हम कहे जेड का मान, तो आप कहोगे 4 पंचे। यक्स का मान 15, वाई का मान 12 और जेड का मान कितना मिल गया हमें? 20 मिल गया। अब हम लोग देखें कि हमें किसका मान दिया गया है। कहा गया है कि वाई का मान 300, यानी वाई का मान हमें 300 दिया गया है। वाई का मान हमारे हिसाब से 12 है, लेकिन प्रश्न में दिया गया है 300। तो 12 से 300 में भाग दे दें, यानी तब एक का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 12 दूनी 24, आपके पास बचा 6, क्योंकि 30 में से 24 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 0 को मिला लेंगे तो वो हो जाएगा 60। तो आप कहोगे 12 पंचे 60, यानी एक का मान 25। अब हमसे पूछा किसका मान है? जेड का मान क्या होगा? तो जेड वाले के साथ गुणा कर दीजिए, यानी जेड का मान आपका पता है 20 और एक का मान कितना है? 25। तो 20 और 25 का गुणा करें तो 25 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो 0, और 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 25 दूना 50, यानी यही हमारा 500 हो जाता आंसर। ए का मान हमने, हमारे पास वाई का मान 12 था, लेकिन प्रश्न में दिया गया था 300, तो हमने 12 में
300 से भाग दे दिया तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, यानी एक का मान आ गया 25। और जब एक का मान 25 आया तो हमें जेड का मान बताना था, जेड का मान 20 था और एक का मान 25, तो 20 और 25 का गुणा कर दिए हम लोग, हमें कितना मिल गया 500। अगर हमसे यक्स का मान पूछा गया होता तो 25 का गुणा तब किसके साथ कर देते, 15 के साथ कर देते, तो हमें यक्स का मान मिल जाता। लेकिन हमें जेड का मान बताना था तो हमारा कितना आंसर हो जाता 500। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको नोट करिए तब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए की आय का 10%, तो हम लोग लिखेंगे ए की आय का 10% बराबर बी की आय का कितना दिया गया है 15% बराबर सी की आय का कितना प्रतिशत दिया गया है 20%। अब गणित में शब्द का मतलब का की के का मतलब होता है गुणा। जहां पर का या की या के शब्द आ जाए उसके स्थान पे हम लोग क्या समझते हैं, गुणा। ये गणित शब्दावली का अर्थ होता है, जिसके साथ का की के लगा हो उसका मान होता है गुणा। यक्स मत समझ लेना, उसका मान क्या होता है गुणा। तो बताइए जहां पर का की के लगा उसके साथ गुणा लगा दें तो आप कहोगे ए गुणे 10% बराबर बी गुणे 15% बराबर सी गुणे 20%। अब आप हमें बताइए प्रतिशत 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 तीनों में, तो प्रतिशत से प्रतिशत प्रतिशत से प्रतिशत सब कट जाते हैं। अब हमारे पास बचा क्या कि 5 10 15 और 20 5 से विभाजित होंगे, तो आप कहोगे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौ 20, यानी हमें मिल जाता 2a बराबर 3b बराबर 4c। देखिए हमने किया क्या, प्रतिशत से प्रतिशत से प्रतिशत तीनों को काट दिए। अब उसके बाद 5 से तीनों संख्याएं विभाजित होती, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौ 20, यानी ये बन गया 2a 3b और ये बन गया 4c। अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करना सीख चुके हैं। प्रतिशत के दूसरे पार्ट में अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से जाकर ऐसे प्रश्नों का जवाब जरूर देखिए। क्यों, क्योंकि आपके लिए नहीं तो एक एक छोटी छोटी कमियां आपके लिए समस्या खड़ी कर देंगी। लेकिन यहाँ हम लोग हल करना सीख लेते हैं। अच्छे से सीखना है तो आप पार्ट नंबर 2 देखिएगा प्रतिशत का। हम लोग करते क्या है, 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12। अब 12 में 2 से भाग दे देंगे तो ए का मान हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो बी का मान हो जाएगा और 4 से भाग दे देंगे तो सी का मान हो जाएगा। तो बताइए अब आप हमें 12 ए का मान तक कितना हो जाएगा, 12 में 2 से भाग दीजिए तो 2 6 12। बी का मान कौन हो जाता, तो आप कहोगे 3 से भाग देते 3 चौक 12। देखिए 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 बार जाएगा और 4 से 12 में भाग देते तो हमें मिल जाता 4 तिहाई 12। और हमारे प्रश्नों में सभी का योग 7800 दिया है। बताइए तीनों का योग a प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी का योग आप कहोगे 6 4 10 3 13 और 13 का मान आपको दिया गया है 7800। कुल का योग 7800, यानी 13 का मान हमें पता है, 13 का मान 7800। तो एक का मान तो 13 पचे 65 और 13 छक 78, यानी 600। एक का मान 600, तो हमें बताना किसका मान है, बी का मान। देखिए बी की आय क्या होगी, तो बी का मान हमें कितना पता है 4, तो लिख देते हैं बी की आय।
बी की आय बताना है तो बी की आय, और बी का मान हमारा 4 है गुणे, और एक का मान 600, तो 4 गुणे 600 और 6 2400 हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर, यानी बी की आय जो है वो 2400 है। अब बताइए, अब ऐसे प्रश्नों का जवाब आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। बस आप IQ24 क्लासेस से कंटिन्यू जुड़े रहिए, और हम आपके लिए एक नया नया वीडियो लेके आते रहेंगे, और आप अपनी परीक्षा में सभी प्रश्नों को हल करके अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। जय हिंद।